हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे हिंदी में कहावतें। इम्पोर्टेंट कुछ लोकोक्तियाँ हैं। फर्स्ट है, मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ, यानी कि मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ क्या होगा। नंबर 1 है, अपनी असलियत भूलकर बात करना, भीख मांगकर गुजारा करना, ग्राम समाज की भलाई करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका फर्स्ट होगा अपनी असलियत भूलकर बात करना। सेकंड है, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका सही अर्थ क्या होगा। फर्स्ट है कंजूसी करना। सेकंड है सीमित साधनों से काम चलाना। सी है छोटे होकर बड़ा काम करना। सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, तो इसका होगा सी, यानी कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका सही अर्थ यानी कि इसका डी होगा, चूहे के चाम से। तो ये डी आंसर होगा इसका। थर्ड है, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे, का अर्थ क्या होगा। जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे, का अर्थ क्या होगा। तो फर्स्ट है ए, समय का रूप देखकर काम करना चाहिए, राजनीति में दल बदल करते रहना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जिससे संकट में ना फंसा जाए, पवन की तरह कभी शीतल और कभी उष्ण होना चाहिए। तो इसका होगा सही आंसर ए। नेक्स्ट है, तीन लोक में मथुरा न्यारी। तीन लोक में मथुरा न्यारी का क्या अर्थ होगा। ए है बहुत सुंदर होना, बी है दूर की वस्तु सुंदर लगना, सी है ज़रूरत से ज़्यादा बड़ाई करना, डी है कृष्ण भक्त होना। तीन लोक में मथुरा न्यारी का इसका अर्थ होगा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ाई करना, सी। फिफ्थ है, कोयले की दलाली में मुंह काला। कोयले की दलाली में मुंह काला का क्या अर्थ होगा। तो इसका ए है कोयले का व्यापार करना, बी है बुरे काम से बुराई मिलना, सी है झूठ बोलना, डी है व्यापार में घाटा होना। तो इसका सही आंसर होगा कोयले की दलाली में मुंह काला, तो बुरे काम से बुराई मिलना। सिक्स है, सिर सहलाए भेजा खाए। सिर सहलाए भेजा खाए, इसका सही क्या अर्थ होगा। ए है एकदम निकट आकर शोरगुल करना, किसी के सिर पर सवार हो जाना, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, चापलूसों का कहा मानना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सिर सहलाए भेजा खाए, तो यानी कि दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, सी आंसर होगा इसका सही। नेक्स्ट है, फिसल पड़े तो हर गंगे। फिसल पड़े तो हर गंगे, इसका क्या अर्थ होगा। ए मजबूरी में काम पड़ना, बी नुकसान उठाना, सी धोखे से धन जमा करना, और डी है विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका होगा ए आंसर सही, मजबूरी में काम पड़ना। फिसल पड़े तो हर गंगे, मजबूरी में काम पड़ना, ए। 8 है, आए थे हरिभजनन को ओटन लगे कपास, इसका सही अर्थ क्या होगा। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ए आंसर है इसका। हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, डी है ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना। तो इसका सही आंसर होगा सी, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ये इसका सही आंसर है। 9 है, तबेले की बला बंदर के सिर। तबेले की बला बंदर के सिर, इसका सही अर्थ क्या होगा। ए है किसी की शिकायत दूसरों से करना, बी है एक दूसरे से लड़वाना, सी है किसी का अपराध दूसरे के सिर, डी है अपना दोष दूसरों के सिर मढ़ना।
तो इसका सही आंसर होगा किसी का अपराध दूसरों के सिर। 10 है हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, तो इसका ए है शादी का गीत गाना, बी है जश्न मनाना, असंगत बातें करना, निचले स्तर का कार्य करना। तो ये पता ही चल रहा है हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, यानी कि सी, असंगत बातें करना। नेक्स्ट है 11, हथेली पर सरसों नहीं जमती। हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका सही अर्थ क्या होगा? ए है सरसों के लिए ज़मीन चाहिए, हथेली नहीं। हर काम में मनमानी नहीं चल सकती। सी है काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। डी है सफलता समय पर आती है। तो ये होगा हर काम में मनमानी नहीं चल सकती, कि हथेली पर सरसों नहीं जमती, तो हर काम में मनमानी नहीं चल सकती कि अपने हिसाब से। ट्वेल्व है आगे नाथ ना पीछे पका। आगे नाथ ना पीछे पका, इसका सही अर्थ क्या होगा? कि पूर्ण स्वतंत्र। आगे नाथ ना पीछे पगा, पूर्ण स्वतंत्र। बी होगा अपने मन क्या कहना, सी होगा बंधन रहित होना, डी होगा इधर उधर भागना। तो इसका सही आंसर क्या होना? बंधन रहित होना। ये हथेली पर, ये वाला इसका और देख लेते हैं। हथेली पर सरसों नहीं जमती, हर काम में मनमानी नहीं चल सकती, या ये काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। आई थिंक ये सी होगा, बी ना हो के सी होगा। काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। ये सी वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे। नौ दिन चले 2.5 कोस, इसका क्या अर्थ होगा? फर्स्ट है बहुत धीमी गति से काम करना, बी है बहुत धीमी गति से चलना, सी है अधिक समय में कम काम करना, और डी है हरामखोरी करना। तो इसका सही आंसर होगा कि 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी कि बहुत धीमी गति से काम करना। 14 है तू डाल डाल मैं पात पात, इसका क्या अर्थ होगा सही? दोनों विद्वान, दोनों सर्वज्ञ, दोनों मूर्ख, दोनों चालाक, यानी कि तू डाल डाल मैं पात पात, जैसे तुम वैसे हम। तो इसका होगा दोनों चालाक। 15 है खग जाने खग की ही भाषा, इसका सही अर्थ क्या होगा? पक्षियों की भाषा जानना, समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे की को सराहते हैं, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, पक्षियों की तरह बोलना। तो इसका होगा समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को समझते हैं या सराहते हैं, एक जैसे ही होते हैं। तो इसका बी आंसर होगा, 15 का बी। 16 में जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का अर्थ क्या होगा? ए है कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है, कवि निरंकुश होता है, कवि कल्पनाशील होता है, कवि भाव प्रवण होता है। तो जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी कि जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता वहाँ कवि पहुँचता है। तो इसका होगा सी आंसर, कवि कल्पनाशील होता है। नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान, इसका सही अर्थ क्या होगा? डींग हाँकना, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीज़ें, अल्प विद्या भयंकर, यानी कि नीम हकीम खतरे जान, जिसको कम ज्ञान हो तो खतरे जान में पड़ती है, अल्प विद्या भयंकर। इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट है लास्ट, तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ। इसका ए है लापरवाही से नुकसान होता है, तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना, काम करते समय उसकी पहचान करना, रुख पहचानना, यानी कि तेल देखो तेल की धार देखो तो रुख पहचानना कि कौन कैसा है। तो इसका ये डी वाला आंसर होगा।
आई थिंक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।